नार्सिसिस्ट पति सेक्स से क्यों भागता है? Why narcissistic husband doesn't have sex? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पति आपसे प्यार क्यों नहीं जताता या फिर बेडरूम में उसका रुख क्यों बदल गया है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय में जो कई औरतों के दिल में एक दर्द बनकर रह गया है, नार्सिसिस्टिक पति और उनकी सेक्स से दूरी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये मैं ही महान टाइप के पति अपनी पत्नियों से इंटीमेट होने से क्यों कतराते हैं। यकीन मानिए, जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। ये वीडियो मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर पहले अपलोड की गई एक वीडियो का कंटिन्यूएशन है। वो पहली वीडियो थी 6 odd sexual habits of a narcissist in the bedroom. What's a narcissist thinking during sex? उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिकवर थाईसेल्फ पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी और उनसे जुड़े रिश्तों पर 750 से ज्यादा पावरफुल और भी वीडियोस है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ऐसी दिलचस्प और यूजफुल जानकारी नार्सिसिस्ट के बारे में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए, नॉलेज इज पावर और हम चाहते हैं कि आप पावरफुल बनो। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर की सवारी 4 रीजन से। रीजन नंबर 1, द परफॉर्मेंस प्रेडिक्टमेंट, इंटीमेसी इश्यूज, ए नार्सिसिस्ट डिलेमा। नार्सिसिस्ट पति सेक्स से कतराने की वजह क्या है? क्या आपके पति ने अचानक से बेडरूम में सर दर्द का बहाना शुरू कर दिया है? अरे वाह, लगता है किसी ने जेंडर रोल रिवर्स कर। एक शॉकिंग स्टडी के अनुसार लगभग 30% नार्सिसिस्टिक पुरुष कभी न कभी परफॉर्मेंस इशू का सामना करते हैं। ये उनके ईगो पर इतना बड़ा झटका होता है कि वो पूरी तरह से इंटीमेसी से ही दूर भाग जाते हैं। ये नार्सिसिस्टिक सुपरस्टार अपने आप को हर चीज में परफेक्ट समझते हैं, लेकिन जब बात बेडरूम परफॉर्मेंस की आती है तो इनका सारा अहंकार हवा में उड़ जाता है। वो इस डर से इतना घबरा जाते हैं कि कहीं उनकी मर्दानगी पर सवाल न उठ जाए कि वो पूरी तरह से सेक्स से ही किनारा कर लेते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं कि आपका पति एक खिलौना कार की तरह है जिसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई है? एक 35 साल की होम मेकर ने मेरे सेशन में बताया था, पहले तो वो हर वक्त मुझे छूना चाहते थे, लेकिन एक बार उन्हें टेक्निकल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तब से वो मुझसे ऐसे दूर रहते हैं जैसे मैं कोई कंटेजियस डिसीज हूँ। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे रोलर कोस्टर पर बैठे हैं जो कभी शुरू ही ना हो। आप एक्साइटेड है, तैयार है, लेकिन राइड कहीं जा ही नहीं रही। इस परिस्थिति को एक बड़े सूखे की तरह समझा जा सकता है। पानी यानी इंटीमेसी है, प्यास यानी डिजायर भी है, लेकिन कोई पीने को तैयार नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये नार्सिसिस्ट के दिमाग का खेल है। वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से प्यार करने से इनकार भी कर देंगे। As a marriage counselor, I say a lot of sessions. ये नार्सिसिस्टिक सुपरमैन अपनी कमजोरी को इतना बड़ा मॉन्स्टर समझते हैं कि वो पूरी तरह से केप उतार कर भाग जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो हर दूसरी चीज में मैं सबसे बेस्ट हूँ का राग अलापते रहते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तो ये महाराजा चुपचाप किनारे हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद समाज ने मर्दों पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रखा है? क्या यही वजह है कि वो अपनी कमजोरी स्वीकार करने के बजाय पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं? क्या आपके पति भी ऐसा ही हैं? क्या वो अचानक से नॉट इन मूड हो गए हैं? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। अब जब हमने इस पहले राज से पर्दा उठा लिया है तो क्या आप सोच रहे हैं कि आगे और क्या छिपा है? क्या आप तैयार हैं अगले शॉकिंग कारण जानने के लिए? तो चलिए अगले रीजन की ओर बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2, द कंट्रोल फ्रीज, कंट्रोल के लिए प्यार की कुर्बानी। क्या आपको लगता है कि आपका पति एक रिमोट कंट्रोल की तरह है जो सिर्फ अपने हाथ में ही अच्छी लगती है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 70% नार्सिसिस्टिक मेन सेक्स को एक कंट्रोल टूल की तरह
इस्तेमाल कर वो अपनी पति को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए इंटीमेसी को एक हथियार बना लेते हैं। ये कंट्रोल फ्रीक हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, यहां तक कि आपकी फीलिंग्स पर भी। वो चाहते हैं कि अगर वो आपको इंटीमेसी से वंचित रखेंगे तो आप उनके लिए और ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे गेम में फंस गई हैं जहां रूल्स हर पल बदल रहे हैं? एक 40 इयर्स की वर्किंग प्रोफेशनल ने सेशन में मेरे शेयर किया था, मैंने हर तरह से उसे प्लीज करने की कोशिश की, सेक्सी लॉन्जरे से लेकर कैंडल लाइट डिनर तक, लेकिन जितना मैं करीब आने की कोशिश करती वो उतना ही दूर चला जाता। ये ऐसा है जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां वेटर आपको मेन्यू तो दे देता है लेकिन कुछ ऑर्डर करने पे मना कर देता है। भूख आपको लगी है लेकिन खाना आपके कंट्रोल में नहीं है। इस स्थिति को एक पावर प्लांट की तरह समझा जा सकता है। बिजली यानी पैशन तो है लेकिन स्विच किसी और के हाथ में है और वो स्विच तभी ऑन करेगा जब उसे फायदा दिखेगा। याद रखिए, ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये पावर और कंट्रोल का खेल है। नार्सिसिस्ट अपने ईगो को बढ़ाने के लिए आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। I've said this multiple times and explained in another video titled Narcissistic Sex Faking Act Patterns, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। ये नार्सिसिस्टिक किंग कॉन्ग अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं कि वो दूसरों की फीलिंग्स को कुचलकर अपना मनोरंजन करते हैं। फनी बात यह है कि ये वही लोग हैं जो बाहर दुनिया में अपने प्यार का ढिंढोरा पीटते हैं, सोशल मीडिया पर लवी डवी पोस्ट डालेंगे लेकिन घर आकर स्टोन कोल्ड बन जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये बिहेवियर सिर्फ पुरुषों में होता है? क्या समाज में कुछ ऐसा है जो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देता है? क्या आपके पति भी ऐसे ही कंट्रोल फ्रीक हैं? क्या वो भी इंटीमेसी को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करते हैं? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अब जब हमने एक दूसरे सीक्रेट को भी उजागर कर दिया है तो क्या आप सोच रहे हैं कि आगे कितने और लेयर्स हैं? रेडी फॉर द नेक्स्ट बॉम्बशेल? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन। रीजन नंबर 3, द चीटिंग chameleon। क्या आपको लगता है कि आपका पति एक मैजिशियन की तरह है जो अचानक से गायब हो जाता है? तो हो सकता है वो किसी और के साथ अपना जादू दिखा रहा हो। आंखें खोलकर देखिए, एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक के अनुसार 40% नार्सिसिस्टिक पुरुष अपने मैरिज में चीट करते हैं। वो अपनी पत्नियों से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये लव गुरु अपने आप को इतना इररेसिस्टिबल समझते हैं कि उन्हें लगता है कि हर कोई उनके प्यार में पागल है। वो अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए एक से ज्यादा रिश्तों में उलझ जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फिल्म में हैं जहां आप लीड एक्ट्रेस हैं लेकिन आपका को स्टार किसी और के साथ ऑफ स्क्रीन रोमांस कर रहा है? एक 38 ईयर की एंटरप्रेन्योर ने एक सेशन में बताया था, मुझे लगा कि हमारा रिश्ता परफेक्ट है लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो अपनी ऑफिस कुलीग के साथ ओवर टाइम कर रहा था और मैं आज सोच रही थी कि वो काम में इतना बिजी है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे कॉन्सर्ट में हो जहां आपका फेवरेट सिंगर तो स्टेज पर है लेकिन गा किसी और के लिए रहा है। टिकट आपने खरीदा लेकिन मजा कोई और ले रहा है। इस स्थिति को एक मल्टी सिम फोन की तरह समझा जा सकता है। मेन कनेक्शन यानी आप तो हैं लेकिन दूसरी सिम यानी अफेयर भी एक्टिव है और जब चाहे जिस नेटवर्क से चाहे कनेक्ट हो जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। नार्सिसिस्ट को हर वक्त नई नई सप्लाई चाहिए होती है, चाहे वो प्यार हो, ध्यान हो या फिर प्रशंसा। ये बात आपको मेरी इस वीडियो जिसका टाइटल है नार्सिसिज्म एंड इनफिडेलिटी, साइंस द नार्सिसिस्ट इज चीटिंग ऑन यू, क्लियर क्यूज, रेड फ्लैग्स से क्लियर हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी आई सेड टू ए क्लाइंट इन अ सेशन, ये नार्सिसिस्टिक प्लेबॉय अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे कोई लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट है जिसे हर कोई पाना चाहता है। मजेदार बात यह है कि ये वही लोग हैं जो अपनी पत्नी पर शक करते रहते हैं।
वो हर वक्त आपके फोन को चेक करेंगे लेकिन खुद दो दो लाइव्स जिएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा होता है जो इस तरह के व्यवहार को नॉर्मलाइज करता है? क्या फिल्मों और टीवी शोज में दिखाए जाने वाले प्लेबॉय कैरेक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या आपको भी अपने पति पर शक हुआ है? क्या उनके व्यवहार में कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको चिंतित करता है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब जब हमने तीसरे राज का पर्दाफाश कर दिया है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि और क्या छिपा हो सकता है? Are you ready for the final revelation? Let's dive into our last reason. Reason number 4, the closeted conundrum. क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका पति एक ऐसी किताब की तरह है जिसका कवर कुछ और कहता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है? तो ये हो सकता है कि वो अपनी असली पहचान से ही भाग रहा हो। ये सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन एक स्टडी के अनुसार कुछ नार्सिसिस्टिक पुरुष अपनी सेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए शादी करते हैं। वो समाज के बदलाव में आकर या फिर अपनी असली पहचान से बचने के लिए एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ये छुपे रुस्तम अपने आप से इतने डरे हुए होते हैं कि वो एक पूरी जिंदगी झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वो एक परफेक्ट पति का रोल प्ले करेंगे तो शायद उनकी असली फीलिंग्स गायब हो जाएंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पजल में फंस गई हैं जहां कुछ पीसेस फिट ही नहीं हो रही? एक 45 साल की टीचर ने सेशन में शेयर किया, 15 साल की शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो गे है। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। मैं सोचती रही कि क्या गलती मेरी थी। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हो जिसका क्लाइमैक्स आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है। आप पूरी फिल्म में कहानी समझ रहे थे, लेकिन अंत में पता चलता है कि असली कहानी कुछ और ही थी। इस स्थिति को एक मास्क पहने हुए व्यक्ति की तरह समझा जा सकता है। बाहर से वो कुछ और दिखता है, लेकिन अंदर से कोई और है, और हर दिन इस मास्क को पहने रहना उसके लिए एक बोझ बन जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ सेक्स या अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, ये एक व्यक्ति की पूरी पहचान का सवाल है। नार्सिसिस्ट इस स्थिति में खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी। एज ए नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी एक्सपर्ट काउंसलर आई से, ये नार्सिसिस्टिक अंडरकवर एजेंट अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी असली पहचान को भी नकार देते हैं। विडंबना ये है कि ये वही लोग हैं जो अक्सर समाज में सबसे ज्यादा होमोफोबिक दिखते हैं। वो इतना ज्यादा अपनी असली पहचान से डरते हैं कि वो उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी सोसाइटी में अभी भी इतना प्रेशर है कि लोग अपनी असली पहचान छिपा कर जीने को मजबूर हो जाते हैं? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर कोई बिना किसी डर के अपनी पहचान स्वीकार कर सके? क्या आपको कभी अपने पति के व्यवहार में कुछ ऐसा लगा जो आपको कंफ्यूज करता है? Have you ever felt that there is more to your partner than meets the eye? Share your thoughts in the comments. और इसी के साथ हमने चारों राजों से पर्दा उठाया है। क्या आप हैरान हैं? क्या ये जानकारी आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी? दोस्तों, आज हमने नार्सिसिस्टिक पतियों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानी है जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। याद रखिए, हर रिश्ता अलग होता है और हो सकता है कि आपकी स्थिति इनमें से किसी एक या कई का मिश्रण हो। अगर आप अपने हस्बैंड के सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेट कर पाए हैं और जानना चाहते हैं कि आप हस्बैंड से कैसे बिहेव करें और खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्पेशली अगर आप शादी में रहना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे इंग्लिश रिकवर थाईसर चैनल पर ये वीडियो जरूर देखें जिसका टाइटल है ओवरकमिंग सेक्सुअल एडिक्शन एंड ब्रेकिंग बिहेवियर फ्रॉम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को ब्लेम ना करें। नार्सिसिस्टिक व्यवहार एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इशू है और इसका इलाज प्रोफेशनल हेल्प से ही संभव है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं, सो प्लीज सीक हेल्प। आप अकेली नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और की मदद कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट नार्सिसिज्म पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर और हम चाहते हैं कि आप एम्पावर्ड रहें। अंत में
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस वीडियो के बाद क्या आप अपने रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे? क्या आप कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं? Remember, you deserve love, respect and affection. Don't settle for anything less. Take care और मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you very much.